दर्शकों नमस्कार। एससीएन टुडे और थार की आवाज़ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर श्रीमान सिद्धार्थ सियाग के साथ हैं। और जैसा कि सबको विदित है 25 नवंबर को मतदान होना है और मतदान के जो आचार संहिता लागू हुई तब से प्रशासनिक जो मशीनरी है, चुनाव आयोग है, वो एकदम एक्टिव हो गया है। और इसी सिलसिले में कुछ बिंदुओं पर हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय उनसे बातचीत करेंगे और आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और कुछ संदेश इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आचार संहिता लागू हुई है, आचार संहिता के पेटे क्या एक संदेश ये सब देना आप चाहेंगे कि आम व्यक्ति, आम मतदाता, आम जन आचार संहिता की किस प्रकार से पालना करें? देखिए, आचार संहिता का पर्पज़ है एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और इसलिए सब नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि सी विजिल ऐप के बारे में आपको हम निरंतर जानकारी दे रहे हैं। आप अगर कहीं पर भी आचार संहिता के उल्लंघन की किसी जानकारी आप तक आती है, कहीं पर भी ऐसी कोई उल्लंघन को देखते हैं, तो आप उस ऐप के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं। आप वहीं के वहीं उसकी फ़ोटो खींच के उसकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास यदि भेजते हैं उस ऐप के माध्यम से, तो उसके माध्यम से ना केवल वो प्रमाण बल्कि उसके स्थान की जानकारी भी तुरंत उपलब्ध हो जाती है और अगले 100 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर कार्रवाई करवा दी जाती है। सर ये सी विजिल किस प्रकार से जो ऐप है वो किस प्रकार से काम करता है, कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है और इसमें जो एक आम जनता है या एक आप वोटर मान लीजिए, उसकी क्या जानकारी उसमें दी जाती है? देखिए, ये बहुत ही सरल ऐप है। ये ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसको यदि डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वो आपसे आप कहाँ के मतदाता हैं उसकी जानकारी प्राप्त करता है और उसके पश्चात किसी भी प्रकार की कोई वायलेशन आप पाते हैं तो तुरंत आप उसकी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सर अब तक जिला स्तर पर कितनी शिकायतें आई हैं लगभग और उनका किस प्रकार से निस्तारण किया गया? हमारे यहाँ पर इसके अलग अलग चीज़ों की, कुछ जानकारियों के माध्यम से, कुछ वोटर कार्ड प्राप्त होने के कारण से, कुछ NGRS के माध्यम से, तो अलग अलग माध्यमों से लगभग 100 से ज़्यादा हमारे पास लोगों के फीडबैक प्राप्त हुए हैं और मुझे बताते हो आपको खुशी है कि 100% केसेस में उनका निस्तारण किया जा चुका है। किस प्रकार से टीम जांच करती है सर, कैसे काम करती है? क्या जियो टैग जो लोकेशन है उसके जियो टैग जो लोकेशन है उसके ऊपर जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो वहां पर पहुंचती है। पहले तो 5 मिनट के अंदर जैसी शिकायत प्राप्त होती है वो शिकायत उस टीम को एलोकेट की जाती है, फिर 15 मिनट के अंदर वो टीम वहां पहुंचती है, आधे घंटे के अंदर वो अपनी रिपोर्ट वहां से देती है और उसके बाद 50 मिनट के अंदर उस रिपोर्ट का एनालिसिस करके उसका निस्तारण किया जाता है। यहाँ सर मुख्यालय पर कंट्रोल रूम है? बिल्कुल, यहाँ पर उसका कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो दर्शकों ये बात आपने जानी, सी विजिल ऐप एक बहुत महत्वपूर्ण, हम सब के लिए बहुत एक बड़ी सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। दूसरी हम बात करेंगे सर, जो अंतिम रूप से जो मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, एक डेट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है कि जो नए नए मतदाता जुड़े हैं या जो वंचित हैं वो 27 अक्टूबर तक अपना फिर भी आवेदन कर सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। क्या है इसका? जी बिल्कुल, ये एक अंतिम अवसर चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि यदि किसी ने अभी तक अपना नाम ना जुड़वाया हो, वैसे डोर टू डोर जाके BLOs के माध्यम से काफ़ी कार्रवाई इसमें की गई है, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह अवेयरनेस कैंप्स लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई मतदाता वंचित रह गए हों तो नॉमिनेशन से 10 दिन पूर्व तक, नॉमिनेशन के आखिरी दिनांक से यानी 27 अक्टूबर तक आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार VHA ऐप के माध्यम से, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये ऐप भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप इस ऐप पे जाके ना केवल ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं, बल्कि आप यदि नाम जुड़ा हुआ है तो कौन सा बूथ है आपका, वो सारी जानकारियां भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से आप ज़रूर ये चीज़ जानिए कि आप मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उसी के माध्यम से खुद को जोड़ने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पर इसकी अंतिम दिनांक 27 अक्टूबर है, तो अगले 3 दिवस में मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि आप स्वयं का मतदाता होने का, मतदाता सूची में आपका नाम होने का इंश्योर जरूर करवा लें। कई बार सर ये भी होता है कि मेरे पास वोटर कार्ड है लेकिन मतदाता सूची में मेरा नाम रह गया है, तो इसके लिए भी सर इसमें काम मिलाया जा सकता है? जी, इसी के लिए जो आपका वोटर कार्ड है, उस वोटर कार्ड की डिटेल्स यदि आप इस ऐप पे डालेंगे तो ये ऐप आपको डिटेल्स के माध्यम से सारा बता देंगे कि आप अभी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं और किस बूथ के आपका नाम जुड़ा हुआ है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा वोटिंग डे पर ना हो। ये ना हो कि हम जब एन वक्त पे 25 तारीख को मतदान करने पहुंचे और मतदाता सूची में नाम ही ना हो। जी, वो हमारे लिए भी बहुत दुखद होगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी
इस जिले में घटना ना रहे। जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग ने एक और पहल की है। जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको चारपाई पर, खाट पर लेकर पहुंचते हैं 4 लोग अपने सहारे से, इसके लिए भी एक नवाचार किया गया था। थोड़ा सा उसके बारे जी बिल्कुल, होम वोटिंग भी प्रारंभ की गई है और हमारे ज़िले में लगभग 2 से 2,500 हज़ार लोगों ने अभी तक होम वोटिंग का विकल्प दिया है। जो 80 साल से ज़्यादा की उम्र के मतदाता हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके पास ये विकल्प रहेगा कि वे बूथ पे जाके वोट डालना चाहें तो बिल्कुल वो चुनाव में बूथ पर जाके उस माहौल में वोट डाल सकते हैं। और यदि वे वहाँ जाने में असक्षम हैं तो उनकी मदद के लिए ये नई व्यवस्था बनाई गई है, जो हमारे यहाँ पूर्व में भी सरदार शहर के उपचुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया था, सुजानगढ़ में उसका इस्तेमाल किया गया था और वर्तमान चुनावों में भी ये व्यवस्था निरंतर रखी जाएगी। सर, इसके लिए आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है? कोई जो बीमार व्यक्ति हो, क्या वो भी? ये आवेदन ऑलरेडी नहीं, बीमार व्यक्ति का इसमें नहीं है। इसमें या तो 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के मतदाता होंगे या दिव्यांग मतदाता होंगे जिनका 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ है। उन सब लोगों से BLOs घर घर संपर्क कर रहे हैं और चुनाव की घोषणा यानी जो 30 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके 5 दिन बाद तक आप अपनी ये सूचना दे सकते हैं। तो वो सूचना निरंतर कलेक्ट की जा रही है और उस सूचना के आधार पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर एक पात्र व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि पिछली बार 75% वोटिंग चूरू में हुई थी, जिसमें सर्वाधिक राजगढ़ में और न्यूनतम सुजानगढ़ में रही थी। तो मैं सुजानगढ़ के मतदाताओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा और पूरे ज़िले के मतदाताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग इस बार कोशिश करें कि आप मतदान देने के लिए ज़रूर जाएं और जो वोटिंग परसेंटेज ज़िले का हो वो कम से कम 85-90% हो। सर, जो अवैध रूप से शराब और जो नगद का परिवहन है, उसको लेकर SST की टीम गठित की गई है। किस प्रकार से काम कर रही है और क्या एक आम जनता को आप संदेश देना चाहेंगे कि वो इस कार्रवाई से बचें और अपने जो चुनाव टीम है उसको सही? जी, इसमें 2 तरह के मैं संदेश देना चाहूँगा। पहला तो आप किसी भी प्रलोभन से बचें, किसी भी प्रलोभन में ना आए। कुछ राज्यों का बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पर यह प्रथा अपने आप ही बंद हो गई है, क्योंकि जो मतदाता हैं वो मतदाता यदि कोई उन्हें प्रलोभन के लिए कोई वस्तु देता भी है तो उसके बाद भी अपने मत का उपयोग वो अपने मन से करते हैं। इसलिए उन राज्यों से ये प्रथा काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। हमारे राज्य में भी एक तो मतदाता जागरूकता के माध्यम से और दूसरा कड़ी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रथा बिल्कुल जड़ से इसे मिटा दिया जाए। और वर्तमान में भी सारी FST की टीमें, पुलिस के नाके, ये सब संचालित हैं और जैसे ही चुनावों का नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को होगा, साथ ही साथ SST के नाते यानी स्टैटिक नाके भी उसी दिनांक से शुरू हो जाएंगे। सर, ये 30 अक्टूबर की आप बात कह रहे हैं, तो उसके बाद में आचार संहिता की पालना करना सबकी जिम्मेवारी और सबकी ड्यूटी बन जाएगी। जो अगर पालना नहीं करता है, उसका दोषी पाया जाता है, उसमें सर क्या प्रावधान? उसमें दोनों तरह के प्रावधान है। एक तो आचार संहिता का उल्लंघन करने के ऊपर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई की जाती है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर IPC की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोनों ही प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बन सकता है। सर ने बताया कि पुलिस केस और जो अन्य कार्रवाई हैं, कानूनी कार्रवाई, उससे बचने के लिए आप चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की पालना करें। सर, अब एक छोटा सा संदेश, आमजन से एक अपील कि आने वाली 25 तारीख को चूरू और जो आप सुजानगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, सारे जिले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जो सरकार आप आज चुनेंगे वही आपकी बेहतरी के लिए अगले 5 साल काम करेगी। तो आप ज़रूर अपने मत का उपयोग करें और लोकतंत्र के इस त्योहार में अपनी भूमिका निभाएं। दर्शकों, हमारे साथ चूरू जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग, जिन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी है और आप सभी से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आप सभी CVGIL ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, इन सभी सुविधाओं का जो चुनाव आयोग ने नवाचार किए उनका इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक अपनी पसंद की सरकार चुनें। मैं SCN टुडे और थार की आवाज़ के लिए कुंज बिहारी प्रेमीवाला।